कुछ एग्जाम्पल लिखूंगी, मुझे बताना ये एम्फेटिक है। और हाँ, कल आप वो नीदर नॉर बोल रहे थे, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वो भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन जो बताया था कल आपको, नीदर, ईदर, ईच, ये इन सब का ध्यान रखना है आपने कि इनके साथ आपने जो है सिंगुलर वाला वर्ब भी लगाना है। ईच है, चाहे ईदर है, चाहे नन है, चाहे नो वन। क्लियर। ईच दो या दो से अधिक के लिए, इधर नीदर दो के बीच के लिए था, और एनी, नन, नो वन दो से ज्यादा के लिए। क्या है ये, इम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है? इम्फेटिक, क्योंकि इसका ये किसी चीज पर जोर दे रहे हैं ना, और हाँ ये पहले किया है वर्ब से। हाँ, किसी बात को। और इसकी मैंने निशानी क्या बताई थी आपको, फंडा क्या बताया था? वर्ब से पहले आएगा, ज्यादातर सब्जेक्ट के बाद इम्फेटिक आता है, ज्यादातर जो है आपको इम्फेटिक सब्जेक्ट के एकदम बाद मिल जाएगा। और जो आपका रिफ्लेक्सिव होगा वो एकदम वर्ब के बाद आएगा। ठीक है। अब जो है मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, कल आप बोल रहे थे ना ईदर नीदर, इसमें जो है नीदर जो है रूल जो है, मैंने वैसे ये कंजंक्शन में भी कराना था आपको रूल। अभी अभी आप सुन ले, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ आपके लिए। आपने क्योंकि प्रोनाउन में ये पढ़ लिया ये वाला रूल, तो आपको लगा कि नॉर जो है या और इसके साथ जुड़ रहा है वो जो है तो आपका प्रोनाउन हो गया। वो प्रोनाउन नहीं होता है। मैं उसका रूल लिख के समझाती हूँ आपको। नीदर मंजू और मधु लिख देती हूँ यहाँ पे, जो ग्रामर में दिया है। हैव, हैज सोल्ड हर बुक्स। और यहाँ पे आ जाएगा जी देयर। पहले तो आप मुझे ऐसे बताना कि सेंटेंस में क्या, कौन सी ऑप्शन सही आएगी। उसके बाद जो है मैं आपका रूल क्लियर करती हूँ, ये बताती हूँ आपको। हाँ जी। नीदर मंजू और मधु, हैव आएगा या हैज आएगा? मैम है हैज आएगा, कल आपको सिंगुलर। बताया था। हाँ, क्योंकि नीदर ये मतलब एक की बात हो रही है, दो में एक की बात है ना, ना मंजू ना मधु है ना, अलग अलग से बात हो रही है उनकी, तो हैव का सवाल नहीं उठता है। और इसी तरह यहाँ पे आगे देयर का भी सवाल नहीं उठता है ना। ठीक है। अब आप जो बोल रहे हो, ये जो आपने इसको बोल रहे थे, ये बेटा ये प्रोनाउन नहीं होता है। ये सेंटेंस का रूल भी यही है, जब दो या दो से अधिक नाउन को जोड़ा जाए या प्रोनाउन की बात आ गई, प्रोनाउन की कम आती है, तो उस केस में नीदर है ना, नीदर नॉर या इधर से जोड़ा जाए तो आप जो है सिंगुलर वाला वर्ब लगाते हो, ये रूल आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जो है, सॉरी नॉर लगना था, यहाँ पे मैंने और लगाया है, यहाँ पे नॉर आएगा है ना। नीदर के साथ नॉर आता है और इधर के साथ और आता है। तो बेटा ये जो नॉर है ये आपका वो नहीं होता है, प्रोनाउन नहीं होता है, ये कंजंक्शन होता है। नीदर और नॉर की ये जोड़ी बनती है। इसमें देखो एक सेंटेंस बनना था, मन्नू, मंजू हैज नॉट सोल्ड हर बुक्स, मधु हैज नॉट सोल्ड हर बुक्स। तो इन दोनों को नीदर और नॉर करके जोड़ा गया। तो यहाँ पे आपने प्रोनाउन में इसलिए पढ़ा क्योंकि नीदर प्रोनाउन है। और जब इन दो सेंटेंस को इस तरह से जोड़ा जाता है तो क्या चेंज आएगा, तो ये दोनों इसीलिए इसी रूल में आ गया ये वाली चीज भी। तो नॉर है या और है, ये आपके जो है ये कंजंक्शन होते हैं बेटा, जबकि नॉर को एडवर्ब में भी आ जाता है। तभी मैंने बोला था ये रूल्स मैं आपको बाद में कराऊंगी। जो प्रोनाउन है वो सिर्फ नीदर है या ईदर है। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये सब आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए प्रोनाउन में आपने ये वाला रूल भी किया है, क्योंकि नीदर के साथ अब नॉर वाली बात आ गई, तो नॉर जो है वो कंजंक्शन होता है। तो इन्होंने ये बोला कि नीदर जब कंजंक्शन इस तरह से जब जोड़ा जाए, है ना, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को और इधर नीदर नॉर से जोड़ा जाए, तो उस केस में सिंगुलर जो है वर्ब रहेगा। लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि नॉर या और जो है आपका नीदर के साथ नॉर ही लाए तभी प्रोनाउन में आएगा, वो कंजंक्शन हो जाता है जब ये दोनों जुड़ जाते हैं। नीदर के साथ जो है नॉर ये जुड़ रहा है तो ये नॉर कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे भी दो सेंटेंस जुड़े जा रहे हैं।
हम ये कर रहे थे यस बेटा मैम। कल, है ना, नीदर ऑफ द गर्ल्स, है ना। तो ये जो नीदर है अकेला, ये है आपका प्रोनाउन। नीदर प्रोनाउन है या ईदर है? नीदर ऑफ द गर्ल्स, ये वाला जो हम रूल कर रहे थे ना, तो ये वाला जो भी रूल मैंने बताया, आपने प्रोनाउन में भी पढ़ लिया, आप इसको नाउन में भी पढ़ सकते हो, कंजंक्शन में भी आएगा। तो नॉर और जो है ये ये नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन सिर्फ नीदर और इधर है। हम प्रोनाउन में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के साथ जब नीदर और नॉर लग रहे हैं तो कोई ना कोई चेंज तो आ रहा है, तो इसीलिए जो है सब आपस में इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ये रूल आप कंजंक्शन में पढ़ते तो अभी पढ़ लो। नीदर नॉर इधर और से इस तरह से जोड़ा जाए नाउन को या प्रोनाउन को, वैसे नाउन्स की बात आती है तो आप सिंगुलर लगाओगे, आपने इतना याद रखना है। मैं कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी, ये रूल आपने जो है क्लियर कर लेना आप अपना, उसके बाद हम एडजेक्टिव पे चले जाएंगे। वन शुड डू, सिंपल सा सेंटेंस है ये, वन शुड डू हिज ड्यूटी। इज इट करेक्ट बेटा? इट मे बी करेक्ट, ये करेक्ट भी हो सकता है। क्या ये करेक्ट है? क्या आएगा इधर? अगर ये गलत है तो क्या आएगा, और सही है तो क्यों सही बोल रहे हो? मैम सही है सर। यहाँ पे हिज नहीं आएगा, वन के साथ जब लगाते हो तो आप यहाँ पे लगाओगे वंस ड्यूटी। ठीक है, ये लिख लो सेंटेंस। अब यहाँ मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? एवरीवन प्रेजेंट, पुट फोर्थ होता है सामने रखना, आगे बोलना, वंस प्रपोजल। और अब ये सही है क्या? वन जगह देयर। एवरीवन लिखा है, एवरीवन। वन जब आ गया तो मतलब एक की बात हो रही है। जैसे अच्छा। कि ईच, ईदर, नीदर कल हमने बात की, एवरीवन मीन्स एवरीवन। एवरीवन एक की बात हो रही है, देयर तो आ नहीं सकता बेटा। तो आपने यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जब जेंडर क्लियर नहीं हो कि फेमिनिन मतलब फीमेल वाला जेंडर लगेगा या मैस्कुलिन जो है मेल वाला लगेगा, तो जब ऐसी पोजीशन में एवरीवन आ गया वर्ड आपके, है ना, या फिर एनीवन आ गया, ईच पता नहीं चल रहा आपको, ईच जैसे वर्ड्स आगे इनसे क्लियर नहीं हो पाता, तो इस केस में आप हमेशा हम मैस्कुलिन जेंडर लेते हैं। वन के साथ तो वंस लगा दिया, उसका तो क्लियर हो गया। लेकिन जहाँ हमें पता नहीं है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, तो वी गो विद मेल जेंडर। और ये जो एवरी वन, वन लग गया तो मतलब एक है, देयर का मतलब ही नहीं होता, एक इंसान की बात हो रही है यहाँ पे। एवरी वन हो गया, ईच हो गया, है ना, एवरी हो गया, तो मतलब एक एक की बात हो रही है इसमें। एनीवन लगा दिया आपने तो एक की बात हो रही है। अब मैं एक सेंटेंस और देती हूँ, उसको भी देख लेना, उसके बाद हम एडजेक्टिव पे चले जाएंगे फिर। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला रूल ना, ध्यान से रखना है। आई हेल्प एवरीवन तो अच्छा, कैपिटल गर्ल्स होमवर्क। क्या ये सही है बेटा? मैम मैम हिज लगेगा इसमें। है हिज होमवर्क, डूइंग हिज। इसका तो मतलब ही नहीं है, गर्ल्स आ गए बेटा तो क्लियर ही हो गया, लड़की है। आई हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स।
यहाँ तो लड़कियों की बात हो रही है। तो तब लोगे जब एवरीवन भी लग रहा है और अब क्लियर भी नहीं हो रहा है लड़का है कि लड़की है। यहाँ तो क्लियर हो गया ना। यहाँ तो बस हमें एक चीज देखनी थी कि देयर लगना है कि हर लगना है। क्या लग रहा है? एवरीवन है तो मतलब एक, एवरीवन आ गया है ना, एनी वन आ गया, वन आ गया, ईच आ गया, ईदर आ गया, नीदर मतलब एक। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या लगेगा? इसका तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि लड़की है। एनी वन ऑफ दोज गर्ल्स, लड़कियों की बात हो रही है। आई हेल्प एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स इन डूइंग। तो यहाँ का सवाल वही था कि प्लूरल वर्ब लगाना है कि नहीं। तो एवरी वन, ईच, इधर इधर के साथ तो हम सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। तो आगे जब हम पजेसिव प्रोनाउन लगा रहे हैं, जिसको पजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, तो वो भी सिंगुलर में ही रहेगा हर होमवर्क। क्लियर? जैसे बताया, वन के साथ तो वन लग गया ना। और यहाँ पे ना एवरी वन प्रेजेंट प्रेजेंट, तो यहाँ हमें क्या पता था एवरी वन में लड़का है कि लड़की है, तो हमने हिज लगा दिया। अब यहाँ पे आई हेल्प एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स, लड़की है लगेगा तो हर, ये तो समझ आ गया हमें ना। पर एवरी वन है बेटा, तो फिर देयर नहीं लगेगा। जैसे वो ईच ऑफ द गर्ल्स किया था ना कल हमने, नीदर ऑफ द गर्ल्स, तो आपने वॉज लगाया, हैज लगाया, तो मतलब एक लड़की की बात हो रही है, तो हम देयर नहीं लगाएंगे उसमें। जो ये है उसको भी हम सिंगुलर नंबर में ही रखेंगे, प्रोनाउन को भी। अगर हम वर्ब को सिंगुलर नंबर में रख रहे हैं तो प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर में ही आएगा, हर। देयर नहीं आएगा इसमें। एवरीवन, वन की बात है, एवरीवन ऑफ द गर्ल, सब लड़कियों में हर एक। कल कल ही तो ये वाला रूल किया है हमने। जी मैम तो जी। अब है ना, देखो ना, एवरीवन लड़कियों में हर एक लड़की, तो अब वॉज लगा रहे थे या हैज लगा रहे थे या इज लगा रहे थे ना, सिंगुलर ही लगा रहे थे ना। तो मतलब हर एक में हर एक लड़की, तो उसके लिए हर लगेगा। इसका सवाल ही नहीं है क्योंकि गर्ल्स वर्ड आ चुका है। पढ़ लो इसको, समझ लो अभी भी। आई हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स इन डूइंग। तो देयर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि गर्ल्स जो आ गया, लेकिन यहाँ पे लिखा है, ये वो डिस्ट्रीब्यूट डाउन वाला पंगा है। यहाँ पे एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स, उन लड़कियों में हर एक, इन डूइंग हर होमवर्क। जब एक की बात आ गई ना, जहाँ पे ये एवरी वन आ गया, आपका एनी वन आ गया, उस टाइम पे आपने ये ध्यान रखना है। फिर आपने प्लूरल ना तो लगाना आपने प्रोनाउन प्लूरल वी वाला या दे वाला, ना लगाना आपने वर्ब प्लूरल। अब एवरी वन था प्रेजेंट, तो आपने इसके साथ ही लगाया, सिंगुलर पे ही रखा। तो यहाँ पे कल के ईच ऑफ द मैन कितने प्लूरल था, है ना, तो हमने वॉज लगाया था। तो जब ईच ऑफ द मैन, वहां पे हमने इस तरह से लगाया, नन ऑफ देम, है ना, या ईदर ऑफ देम लगाया हमने यहाँ पे, तो हमने सिंगुलर ही वर्ब लिया। तो आगे जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर नंबर में यूज होगा, प्लूरल नंबर में यूज नहीं होगा वो। ये रूल है वाला भी, है ना। एकदम ना सब्जेक्ट के बाद है तो आपका हो गया इम्पैक्ट, और एकदम वर्ब के बाद है तो रिफ्लेक्सिव। और अगर वर्ब में भी के बाद एक शब्द आ गया फिर आता है, तब भी इम्फेटिक है। जो रिफ्लेक्सिव होता है वो एकदम वर्ब के बाद आ जाता है। ईच अदर कितने के लिए लगेगा? दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए? दो या दो से दो से ज्यादा। ज्यादा। ये इंटरोगेटिव आपको बता दिए प्रोनाउंस। और डिमॉन्स्ट्रेटिव में ये दिस पॉइंट आउट करते हैं नाउन को, दिस इज माय हाउस, नजदीक के लिए एक चीज के लिए, और दूर दैट इज माय हाउस। तो किताब रख ले, अगर बहुत सारी किताबें हैं, नजदीक के लिए दीज आर माय बुक्स, दूर के लिए दोज आर माय बुक्स। बस ये वाली चीजें थी कल की। बस ये आपने ये ध्यान रखना, जहाँ हर एक की बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव कहीं पे भी, अगर आप वर्ब अब जो है आप सिंगुलर लगा रहे हो, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लगेंगे आगे। जैसे वो ईदर और नीदर वाला एग्जाम्पल भी बताया मैंने आपको। तो आप नीदर और ईदर प्रोनाउन है बेटा, नॉर और जो है वो आपके कंजंक्शंस हैं, जोड़ने वाली, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वो बाद में बताऊंगी मैं क्लाउजेस को। अब आया आपका एडजेक्टिव। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो कुछ जो है मीनिंग ऐड करता है, कुछ बताता है उनके बारे में, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। और एडजेक्टिव में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की।
इससे रिलेटेड मैं आपको इतनी चीजें बताऊंगी। पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे कि क्वालिटी से पता चल रहा है, क्वालिटी मीन्स गुण। क्या पता चल रहा है? जिससे हमें नाउन की या नाउन जो भी यूज हुआ है, हम नॉर्मली नाउन ही बोल के चलेंगे, कि रूप रंग या उसकी कोई विशेषता बताता है, तो वो है आपका, क्या है वो, कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी। और इसके लिए आपने एक सवाल रखना, कभी भी आपको पता जा हो कि कौन सा एडजेक्टिव है या कुछ और है, सवाल रहेगा कैसा। कैसा शब्द लिख लो, कैसे के जवाब में जो वर्ड आए वो सोच लो हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इंग्लिश में ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का, कोई चीज कैसा है, ये चीज आपने हमेशा रखनी। सवाल के जवाब में पूछे ना तो ढूंढना आसान हो जाता है। जैसे मैंने आपको नाउन में केस ढूंढना बताया था, वैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको कैसा, हिंदी में मैं टाइप नहीं कर पाऊंगी, आप हिंदी में लिख लो ऑफ व्हाट काइंड, लिख लिया? कैसा, कैसा शब्द, इनको बेटा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ये हम किसी भी नाउन की, है ना, या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है कि किसी, कोई कैसा है, कोई चालाक है, कोई लेजी है, कोई फास्ट है, कोई सुंदर है, ये सब जो गुण बताएगा। कोई नालायक है, कोई बुद्धिमान है, जो किसी की जो भी क्वालिटी बताए वो किस में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि अ ब्यूटीफुल लेडी, अ ब्यूटीफुल लेडी, तो इसमें एडजेक्टिव क्या हुआ, लेडी किस तरह की, ये डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अब ये दो तरीके से यूज होता है, जो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और कैसा हमेशा पूछना, कोई इंसान कैसा है, मोटा है ना। ब्यूटीफुल गर्ल, कैसी, सुंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि ये एडजेक्टिव वर्ड है। कि आगे आगे आपको ये भी कंफ्यूजन होने लगेगा कि ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। तो ये सवाल आपने याद रखना, कैसे वाला जो आपको सवाल बताया मैंने। तो इसका कलर गलत सिलेक्ट हो गया। और इस, अब देखो, अ लेडी इज ब्यूटीफुल, दूसरा तरीका ये है। एक तो बताया मैंने अ ब्यूटीफुल लेडी, एक हो गया अ लेडी इज ब्यूटीफुल। कुछ फर्क है दोनों सेंटेंसेस में? इसमें एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है बेटा? इसमें भी यही है। इसमें भी क्वालिटी बताई जा रही है क्या? ब्यूटीफुल क्वालिटी बताई जा रही है इसमें भी। यस मैम। तो आपका रूल्स में बाद में कराऊंगी, थोड़े थोड़े बस इसको डिस्कस कर लेंगे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी बनना शुरू हो जाए। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो आपका बेटा ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना, दो तरीके से यूज हो सकता है। एक बोलते हैं हम एट्रीब्यूटिवली, एक बोलते हैं प्रेडिकेटिव। जैसे कि प्रेडिकेट बताया था, जो नाउन पे शुरू वाला पार्ट होता है ना, शुरू वाला जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, और दूसरे पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। आपने इस सब में नहीं पढ़ना। अगर नाउन से पहले चिपका हुआ वर्ड हो तो उसको एट्रीब्यूटिवली बोलते हैं, दो तरीके से यूज हो गया। जैसे अ ब्यूटीफुल लेडी लिख दिया, और दूसरा वर्ब के बाद लिख रहे हो, अ लेडी इज ब्यूटीफुल, मतलब दोनों का सेम है। दो तरीके से यूज हो सकता है। एक ये वर्ब के बाद इस तरह से कि लेडी कैसी है, लेडी इज ब्यूटीफुल, और एक चिपका, बिल्कुल नाउन से पहले चिपका हुआ हो सकता है, जिसको हम एक्टिवली यूज हुआ है ये बोलते हैं। अगर आपको सिर्फ इस तरीके से करना है, रूल ना कर देख के, तो ये पहले वाला एट्रीब्यूटिवली, दूसरे वाला प्रेडिकेटिवली, तो दो तरीके से बेटा ये वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज होता है। एक वर्ब के बाद, और एक जो है एकदम नाउन से पहले चिपके हुए, दो तरीके से यूज हो सकता है। और ये सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, बाकियों में नहीं चलता ये। बाकी रूल्स मैं इसमें आपको बाद में बताऊंगी। बस इतना ये चीज समझ लो कि दो तरीके से ये यूज हो गया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं जब डेफिनेशन कोई अगर इस तरह से सेंटेंस आप बोलोगे कि ये तो हमने किया है, हमें पता है, ये मैं इसलिए कराती हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ आपको एडवर्ब कराना है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे एडवर्ब में। फिर मैं यही सेंटेंसेस से आपको डिफरेंस बताऊंगी कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या फर्क है। इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनको ध्यान से सुनना आपने, क्योंकि आगे अभी अभी जाओगे फिर आप बोलोगे एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है एक सेंटेंस में, तो आपने वो पहचानना सीखने हैं। तो इसका सवाल क्या बना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का? कैसा, कोई कैसा है। दूसरा जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ गया आपका।
अच्छा, प्रॉपर एडजेक्टिव में इसी में करा दूं? प्रॉपर एडजेक्टिव में बाद में कराऊंगी, सिंपल सिंपल चीजें देख लो पहले आप। अब आया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये कहाँ आप बता सकते हो कहाँ यूज हो सकता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? मैम किसी चीज सवाल की मात्रा या क्वांटिटी के लिए। नंबर के लिए लगेगा? नो मैम। सवाल क्या रहेगा? मात्रा में कितना, कितना बुद्धिमान है कोई। तो इसके लिए जो वर्ड्स हैं, एक वर्ड बार बार भी यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिटी में क्वांटिटी में यूज हुआ तो वो नंबर में यूज नहीं होगा, सम दोनों में हो सकता है। बस आपको ये जानना है कि नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। एक तरीका मैं बता देती हूँ। जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे ना बेटा, उनके साथ लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ लगेगा क्वांटिटी, है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जो काउंटेबल, जिनको गिना जा सकता है, उसमें लगेगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आगे मैं सेंटेंस भी कराऊंगी आपको, बस थोड़ा थोड़ा लिख लो आप। मैं शुरुआत करा रही हूँ आपको। वर्ड्स लिख लो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए। सवाल तो हाउ मच हो गया, कितना, तोल में या मात्रा में कितना लिख लो, मात्रा या तोल में कितना। डिग्री के लिए मात्रा ही लगाएंगे ना हम। वर्ड्स लिख लो इसके। वर्ड्स हो गए जैसे कि सम, और ये नंबर में भी यूज होगा बेटा। डिफरेंस मैं आपको बता दूंगी। मच हो गया, मोर हो गया, इनफ हो गया, सफिशिएंट, सफिशिएंट हो गया, लिटल, और सॉरी नो हो गया, नो। है ना, किसी चीज की क्वांटिटी, मात्रा बताएगा, डिग्री बताएगा। नंबर 3 आ गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ। हम बहुत सारे लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव्स लगा देते हैं। नहीं, रहने दो, एडजेक्टिव ही ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हाँ जी, इसमें क्या क्या आएगा बेटा, कौन कौन से वर्ड्स आएंगे? उससे पहले मैं एक बार बता दूं, एक होता है डेफिनेट, फिर ही लिखते हैं बाद में। एक डेफिनेट नंबर होंगे, है ना, और एक इनडेफिनेट। इसकी भी 2 डिग्रीज हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट नंबर। डेफिनेट में तो बेटा निश्चित नंबर, एग्जैक्ट नंबर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 नहीं होता, 7 8। इसमें लिखा आपने 1 2 3, डेफिनेट हुआ यस। एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर जहां बताया जा रहा है, 1 2 फर्स्ट सेकंड लिख लो ना आप इसके आगे, और मैं लिख दूं जहां पे एग्जैक्ट नंबर आए, एग्जैक्ट नंबर। और एग्जैक्ट नंबर में आ गया जैसे 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और इनडेफिनिट में वही आ गया जिसमें आपको पता नहीं है, डेफिनेट कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, जैसे कि ऑल लिख दो, फ्यू लिख दो, सेवरल लिख लो। ये देख लो, लिख लो इसको पहले। अब जो है आपकी किसके जवाब, किस सवाल जवाब में आएगा, पहले मुझे ये बताओ आप, ये किस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये मिलेगा? कितनी। ऊपर हाउ मच था, हाँ, कितने में, कितने, इंग्लिश में हाउ क्या मैनी, बनेगा? हाउ हाउ मैनी। मेनी। हाँ, और ये किसके साथ लगेगा, कौन से नाउन्स के साथ लगेगा? ये चीजें दिमाग में बिठानी है आपने। कौन से नाउन के साथ लगेगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल के साथ? काउंटेबल। काउंटेबल के साथ, है ना। क्वांटिटी लगेगा अनकाउंटेबल के साथ ज्यादातर। जैसे कि आप वेल्थ को हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, सेंस हो गया, राइस हो गया, इनको नहीं कर सकते हो आप, इनको नहीं गिन सकते हो। जिन चीजों को गिन सकते हो
वो सब इस वाली कैटेगरी में आएंगे, नंबर वाली कैटेगरी में। मोस्ट भी डाल दो, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, एग्जाम्पल आपने लिखने हैं। अब आपने दिमाग से पूछो कि काउंटेबल का मतलब क्या है, अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, कहाँ पे क्या आएगा। जिसको गिन सकते हो वो आपका नंबर वाले हो गए, जिसमें भी डेफिनेट, जहाँ पता है कि 5 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो क्या पता ऑल कौन है, मोस्ट आ गया इसमें। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट, ये सब वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। सम बताया था आपको पहले, ऑल हो गया। नो भी आ सकता है इसमें, जिसमें एग्जैक्ट नंबर ना हो। नो, जो इंडेफिनेट आपने बताया ना अभी, तो ये हाँ हाँ, अनकाउंटेबल यूज। नहीं नहीं, ये सारे तो काउंटेबल में ही होंगे, नंबर वाली चीजें ना, चाहे डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो। नंबर और जो जो लग गया चाहे वो डेफिनेट हो, वो तो मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं वो नंबर वाले हो गए, जिसको नहीं कर सकते ऊपर वाले हाउ मच वाले। तो मैं इनके सेंटेंस लिखवाना शुरू करूंगी नेक्स्ट बार, हाँ ऐसे डाउट पूछो आप, तब चीज क्लियर भी होती है। ये डेफिनेट है नंबर चाहे इंडेफिनेट है। अब ऑल, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऑल स्टूडेंट्स, अब क्या बात है, 20 एक जगह हो गया 25 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, वो डेफिनेट हुआ, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, हमें पूरा नंबर नहीं पता, पर ऑल गिन तो सकते हैं ना ऑल को, जब गिने। तो ये दोनों ही जो है काउंटेबल में आएंगे। ऑल का मतलब हम उनको गिन सकते हैं जब गिनने की नौबत पड़े, तो नहीं वो मैंने जनरल बोल दिया ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। फिर कितने स्टूडेंट ने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो 25 स्टूडेंट्स बोल दिया मैंने, फिर गिनती तो है ही ना। इंडेफिनिट का मतलब हो गया कि आपके पास एग्जैक्ट गिनती नहीं है इस टाइम पे, गिन सकते हो पर गिनती है पूरी। और ये जो क्वांटिटी हो गया, इसमें गिनती कर ही नहीं सकते हो आप। अब मैं सेंटेंस बताती हूँ कौन किस कैटेगरी में आएगा। क्वांटिटी और क्वालिटी एक बार पढ़ लो, इसलिए मैंने अब शांति से आपको ये यहाँ छोड़ दिया, हाउ मच हाउ मैनी। और ये सवाल नहीं आपने छोड़ने कभी भी, इनसे क्लैरिटी भी रहेगी। और ये काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये मैं आपको फंडे फंडे में समझा रही हूँ, डेफिनेशन में नहीं आता कि ये काउंटेबल के साथ लगेगा अनकाउंटेबल के साथ। ये बस आपने अपना दिमाग लगाना है इसमें। अब मैं बोल दूंगी आई टॉट यू मैनी थिंग्स या मैनी टॉपिक, मैनी। अब मैनी में क्या है, मैं नंबर थोड़ी नहीं बताया, पर नंबर तो है ना, आपको पढ़ाए 5-7 पढ़ाए होंगे। या आई टॉट यू 25 थिंग्स या 25 चैप्टर्स या 25 टॉपिक्स। आई टॉट यू मैनी टॉपिक्स है तो काउंटेबल ही है, काउंट तो दोनों जगह हो रहा है। नंबर बस ये है कि एक जगह एग्जैक्ट नंबर है और एक जगह एग्जैक्ट नंबर नहीं है। सेंटेंस नंबर 1 इज I ate some rice। क्या है ये, क्वांटिटी या नंबर? एडजेक्टिव ऑफ में क्वांटिटी या नंबर वर्ड बोलूंगी, क्वांटिटी। सेंटेंस से करना आपने, है ना, समझ रहे हो आप लोग? आपने देखना यस पहले तो चीज काउंट कर यस सकते मैम। हो कि नहीं, डेफिनेट इंडेफिनेट छोड़ दो, बड़ी बात नहीं है। ओके। आपने आपने बस क्वांटिटी और नंबर देखना है, इसलिए सेंटेंसेस किया करो बहुत सारे, वहां से क्लैरिटी होती है। मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट। अब मोस्ट बॉयज आ गया, अब बॉयज के साथ लगा है तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव है ना, कौन सा पार्ट है ना, ये देखो बॉयज के साथ लगा है तो मतलब एडजेक्टिव है मोस्ट। अब मुझे बताओ बॉयज काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, गिन सकते हैं बॉयज काउंटेबल। को? यस मैम। काउंटेबल। मोस्ट साथ में नंबर। लग गया तो कौन सा नंबर, और नंबर। नंबर में भी कौन सा, अब हमने एग्जैक्ट 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कुछ लिखा नहीं है, कौन सा नंबर है, डेफिनेट कि इनडेफिनेट? डेफिनेट। इंडेफिनेट। इनडेफिनेट। ये दूसरा सवाल बनता है। पहले तो ये देखो काउंटेबल है, हाउ मच के जवाब में आ रहा है कि हाउ मैनी, बॉयज है तो हाउ मैनी के जवाब में आएगा। फिर देखो नंबर आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, तब तो आ गया आपका ना जो है नेट। डेफिनेट, नहीं तो डेफिनेट हो नो गया नंबर। इनडेफिनेट, है ना। और सेंटेंस देखो, और कराती हूँ मैं आपको। यू हैव, जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है, सवाल पूछने खुद से। नो सेंस,
हाउ मच, हाउ मैनी किस में आ रहा है? सेंस, सेंस को आप डिग्री देख सकते हो कि गिन सकते हो कि मात्रा देख सकते हो? हाउ मच या हाउ मैनी, कितनी सेंस है, ज्यादा कम, या 2 सेंस है, 3 सेंस है? हाउ मैनी, थ्री सेंसेस, 5 सेंसेस, क्या है ये? क्वांटिटी में। हाउ, हाउ मच है ना, सवाल क्या है? अनकाउंटेबल, तो क्या आएगा ये? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सबको समझ आ रहा है? सेंस को हम गिन यस नहीं मैम। सकते है ना, हाउ मच के जवाब में आएगा। अब आप मुझे बताइए, ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी में। क्वांटिटी। इंटेलिजेंस को गिन सकते हैं हाउ मच या हाउ मैनी? हाउ मच। जो, हाँ, हाउ मच जिसको गिन नहीं सकते, हाउ मच वो क्वांटिटी, जिसको गिन सकते हैं हाउ मैनी के जवाब में जो आए वो नंबर। नंबर भी दो तरीके के, एक डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। डेफिनेट एग्जैक्ट नंबर 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इनडेफिनेट ऑल। बस आपने देखना जब भी काउंटेबल नाउन के साथ लगाओ सम, अगर अब ये देखो, आई एट सम राइस, ये तो कर चुके हो ना आप। अब अगला सेंटेंस देखो, दोनों में डिफरेंस समझो, बस फिर आपका काम हो गया। हियर आर सम मैंगोस, राइस को गिन नहीं सकते, सम दोनों में लगा, तो ये बेटा आपका आ गया क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या हम मैंगोस को गिन सकते हैं? यस मैम। गिन सकते हैं मैंगोस को? यस मैम। क्या आया फिर आपका? नंबर। नंबर। और नंबर भी यस। कौन सा, क्या हमने यहाँ 1 2 3 लिखा है? इंडेफिनेट नंबर। इनडेफिनेट नंबर। इंडेफिनिट। अगर मैंने यहाँ होता 25 मैंगोज तो डेफिनेट नंबर। डेफिनेट। नंबर हो गया, बस सिंपल। ये देखो, फर्क इतना ही है कि चीज तोली जा सकती है या उसकी मात्रा देखी जा सकती है या गिनी जा सकती है। और दूसरा फंडा, जो तोली जा सकती हैं या जिसकी मात्रा देख सकते हैं कि सेंस कम है ज्यादा है, तो वो हो गया आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन ही होते हैं, है ना। मटेरियल नाउन आ गया आपका, या ये नाउन हो गया, क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। और नंबर वाले में काउंटेबल आ गए, जिसमें आप काउंट कर सकते हो हाउ मैनी के जवाब में। दो डेफिनेट, जब ए 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड तो डेफिनेट, और अगर ऐसे ही लिखा है, अब सम देखो दोनों जगह आया, दोनों जगह आ रहा है, क्वांटिटी में भी आ रहा है तो नंबर में आ रहा है। फर्क इतना ही है, यहाँ लगा है अनकाउंटेबल नाउन के साथ और नीचे लगा है मतलब राइस को ही सकते, ये वाला फंडा रख लो चाहे आप, वी कांट काउंट राइस और वी कैन काउंट मैंगोस, ये फर्क आ गया।